हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टेबल। कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को इजिकल्स टू लेट्स से z इजिकल्स टू a प्लस आइटा b। तो हम उसके पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा था x प्लस आयोटा b। इस फॉर्म के अंदर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं। तो इसको लेट्स से y ले लेते हैं, b नहीं y। तो x और y इसको हमें ना एक प्लेन के अंदर पॉइंट करता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उनको हम एक प्लेन के अंदर डिनोट कर सकते हैं। ये प्लेन लिया हमने, ये x वाला और ये y वाला। तो x, y लेट्स से ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। ये जो x एक्सिस है इसको, इस पूरे प्लेन को आर्गन प्लेन बोलते हैं। जैसे रियल नंबर्स की फॉर्म में इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसको आर्गन प्लेन बोलते हैं। और ये एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस बोलते हैं। इसको रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। तो अब हम इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं। ओरिजिन से डिस्टेंस इसकी होगी लेट्स से मॉड ऑफ z, जिसकी वैल्यू होगी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसकी इस पॉइंट की मीन्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस होगी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की बात करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई, ये होगा। अब हम इसको अगर आर्गन प्लेन पे डिनोट करें तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा x कोमा माइनस का y। तो ये जो पॉइंट है इसका कॉन्जुगेट, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो होता है वो रियल एक्सिस के मिरर इमेज में होता है। ये इसके मिरर इमेज में है। ये कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल एक्सिस में मिरर इमेज होती है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब हम पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। लेट्स से कोई भी अपन कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, z इजिकल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब अपन को इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है। तो अपन आर्गन प्लेन बनाया, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से z है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस r है जो कि मॉड ऑफ z है। वी नो दैट मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई भी अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है, उसकी मतलब वैल्यू अपन ने लिए p जो कि z है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी ओरिजिन डिस्टेंस है r जो कि मॉड्यूलस ऑफ z के बराबर है। और वी नो दैट मॉड्यूल ऑफ z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो और इसकी जो रियल एक्सिस है, इस पॉइंट का जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट मीन्स थीटा, कि इस रियल एक्सिस से, पॉजिटिव रियल एक्सिस से इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एंगल कितना बना रही है। लेट्स से ये एंगल बना रहा है थीटा। इस थीटा को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और इसको डिनोट करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z से। तो अब अपन को इसको हमको इसको x और y के पॉइंट्स निकालने, कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो मैं सबसे पहले इस पॉइंट से रियल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है। ये यहाँ से लेके डिस्टेंस इसका x एक्सिस होगा। तो x एक्सिस मतलब हमने ये फिजिक्स में पढ़ रखा था कि r वाला इसका कंपोनेंट होगा, तो ये r cos थीटा हो जाएगा।
और ये वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट इसका आर साइन थीटा हो जाएगा, ये हमने फिजिक्स में पढ़ रखा था। तो x की वैल्यू आर कॉस थीटा और y की वैल्यू क्या आई, आयोटा एज इट इज, y की वैल्यू साइन थीटा, आर साइन थीटा। आर हमने कॉमन लिया तो z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये पोलर रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसके क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड्स में आने के चांसेस ज़्यादा है और इसमें आर की वैल्यू होती है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक एग्जांपल। तो अब हम पोलर रिप्रेजेंटेशन के एक एग्जांपल ले लेते हैं। अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 इन द पोलर फॉर्म। तो हम सबसे पहले इसको एक आर्गन प्लेन के अंदर बना लेते हैं। पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए अपन को सबसे पहले r चाहिए और थीटा चाहिए। तो ये पॉइंट है 1,√3। तो यहाँ से हमने बनाया वो डिस्टेंस लिया, तो ये अपने पास आ जाएगा r, जो कि होता है मॉड्यूलस z के बराबर। और अपन को पता है कि r की वैल्यू होती है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। और अपन को ये पता है कि एक्स एक्सिस आर कॉस थीटा के बराबर होता है, मतलब 1 इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और वाई एक्सिस इसके बराबर होता है, मतलब वाई एक्सिस आर साइन थीटा के बराबर होता है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म। तो √3 की वैल्यू आई आर साइन थीटा। तो यहाँ से अपन आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 3 रूट का 4 इज इक्वल्स टू 2। तो अपने पास आर की वैल्यू आई 2, तो हम आर के लिए यहाँ पे 2 डाल देते हैं, इसके अंदर 2 डाल देते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू π/3। तो अपन ये पूरा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है। अब हमने आर भी निकाल लिया और हमने थीटा के लिए भी निकाली है। अब हम पोलर रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। दैट मीन्स z इज इक्वल्स टू आर, आर की वैल्यू क्या है अपन को दे रखी है 2 कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा। ये है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 भी खत्म होता है, मीन्स 5.2 एक्सरसाइज भी खत्म होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।